हेलो एवरीवन, कैसे हो। इससे पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो कुछ बेसिक टर्म्स था, लाइक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं सब हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, राइट। और मैं ये सोच के पढ़ाया था कि मान लो कि आपको पॉलिनोमियल की कुछ भी नहीं आती है, तो पॉलिनोमियल जहां से स्टार्ट होता है हम लोगों ने वहां से स्टार्ट करा था पॉलिनोमियल को। बट पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले बेसिक टर्म्स था, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड रिलेटेड टू इट्स टर्म्स, तो उन सब के बारे में ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्चुअली पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं, आप हमें देख रहे हो साक एकेडमी के इस चैनल पे, एंड इस चैनल पे आपको कंप्लीट मैथ की फुल लेक्चर मिलने वाली है पूरी डिटेल में, पूरी डिटेल में। और जब 10th की कंप्लीट लेक्चर कंप्लीट हो जाती है मैथ्स की, फिर फिजिक्स की भी कंप्लीट लेक्चर मिलेगी आपको, फिजिक्स क्लास 10th की एंड देन 9th की एंड सो ऑन, ठीक है। तो गाइज आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए, एंड आपको कोई भी अगर इसके अलावा मान लो कि किसी बच्चे कोई बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो, और उससे कोई मतलब पहले कोई और चैप्टर पढ़ना है और मैं कोई और चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो कि सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक कि बहुत बातें हो गई, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पॉलिनोमियल। तो आज हम लोग रियल में पॉलिनोमियल से ही स्टार्ट करने वाले हैं। आज कोई बेसिक नहीं होने वाली है, जितनी भी बेसिक्स होंगी सब पॉलिनोमियल से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स है जो ऑलरेडी हम लोगों ने सीख रखा है, उसको फिर से मैं आपको रिवीजन करवा दूं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सीखने से पहले पॉलिनोमियल को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हमें आना चाहिए, ठीक है। कुछ बेसिक टर्म्स हमें आना चाहिए, और वो बेसिक टर्म्स हैं क्या। तो सबसे पहले मैं बता दूं वेरिएबल्स। आपको कुछ जैसे कि वेरिएबल्स के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होता है। मैं आपको बता दूं वेरिएबल्स ऐसे सिंबल्स को बोलते हैं जो मैथ में यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि दो सिंबल्स विच आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ मैथमेटिकल सिंबल whose numerical value is not fixed. That means ऐसी कोई भी सिंबल जो मैथ में यूज होती है जिसका कोई भी वैल्यू फिक्स ना हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि आई हैव गिवन यू एक्स रुपीज, दैट मीन्स व्हाट, एक्स रुपीज मैंने आपको दिए, इसका क्या मतलब है, मैंने आपको 5 रुपीज दिए या 7 रुपीज दिए। तो आप कहोगे सर एक्स की कैसे मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता सकता हूँ, ठीक है। तो एक्स कहने से ना तो 5 रुपीज होते ना ही 7 रुपीज, बट अगर मैं 5 रुपीज कहूंगा तो एग्जैक्टली 5 ही रुपीज होगा। बट अगर एक्स रुपीज कहता हूं तो एक्स रुपीज का मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब एक्स की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब एक्स की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, एंड दैट्स व्हाई एक्स इज अ वेरिएबल। सिमिलरली वाई इज वेरिएबल, जेड इज वेरिएबल, एंड सिमिलरली। और अगर आपको लग रहा है थोड़ी बहुत भी अगर कंफ्यूजन रहती है इन सब चीजों में, तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, उसमें पूरे डिटेल में सिखाया गया है, कंप्लीटली यही सब चीजें सिखाई गई है, ठीक है। आगे की बात करें तो वेरिएबल क्या होता है, ए बी सी एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा, एक्स वाई जेड, ऐसा नहीं है बस इतनी वेरिएबल होगी, और भी हो सकता है, लाइक अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा, ठीक है, एंड इट इज इट। ये सारे के सारे क्या होंगे, एज ए वेरिएबल हो सकते हैं, मैथ एंड फिजिक्स बोथ, ठीक है। दूसरा टर्म जो अपने पास है, दूसरा टर्म्स क्या है, दैट इज कांस्टेंट। दूसरा टर्म्स क्या है, कांस्टेंट्स, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म्स आपको आने चाहिए। कांस्टेंट क्या होता है, मैंने बोला अभी जैसे जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है, जैसे मैं कहूं कि अगर आपको मैंने 5 रुपीज दिए, मतलब 6 नहीं हो सकता, सिर्फ 5 ही होगा, मतलब 5 कहने से 5 एक सिंबल है जिसकी वैल्यू फिक्स है, कितना होता है 5, एंड दैट्स व्हाई 5 इज अ कांस्टेंट। सिमिलरली पाई, पाई की एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, पर हम लोग अप्रोक्सीमेट इसे फिक्स कर सकते हैं। जैसे पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, अगर फ्रैक्शन में ले तो 22/7, एंड अगर डेसिमल में ले तो 3.14, और ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है ना कि एग्जैक्ट। एंड सो अगर मैं इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फिक्स कर दूं तो पाई भी एक कांस्टेंट हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि कांस्टेंट में क्या क्या होगा, 1 -2
5 जस्ट अ मिनट गाइस, 5/6, ठीक है, 3.1422 etc। ये सारे के सारे क्या होंगे, कांस्टेंट। तो आपने क्या देखा, कांस्टेंट देखा, वेरिएबल्स देखा, बट इस कांस्टेंट में ओनली यही सब नहीं होंगे, इसके अलावा और भी होते। जैसे अगर मैं जी की बात करूं, किसकी बात करूं, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके अलावा जैसे पाई के बारे में जानते हो, पाई 22/7, इसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 फिक्स होती है, तो इसको भी हम लोग कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो आपने देखा कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। इसके अलावा कांस्टेंट वेरिएबल के अलावा एक और टर्म है जो हमें पता होना चाहिए, एल्जीब्रेक एक्सप्रेशन, ठीक है, एल्जीब्रेक एक्सप्रेशन, ठीक है, ये भी वर्ड से आपको फैमिलियर होना चाहिए। तो एल्जीब्रेक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो कह रहा है ये जो वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, इन दोनों को फोर फंडामेंटल साइंस के बारे में आपको पता है, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन, साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड साइन ऑफ डिवीजन, ये फोर फंडामेंटल साइंस होते हैं मैथमेटिक्स में। इन फोर साइन में से कोई एटलीस्ट एक साइन उन दोनों के वेरिएबल और कांस्टेंट को कनेक्ट करता हो, या फिर चार के चारों हो तो कोई दिक्कत, बट एटलीस्ट कम से कम जो है फोर तो होना ही चाहिए, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। बट एक के अलावा अगर चार के चार साइन भी अगर उसमें कनेक्ट हो जाए वेरिएबल और कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बता दूं, ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल, ठीक है, और मैंने क्या बोला, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, इन दोनों को फोर फंडामेंटल साइन, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, या तो इन फोर साइन के साथ या फोर साइन में से एटलीस्ट कोई भी एक साइन के साथ अगर वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन कर दिया जाए, तो जो भी एक्सप्रेशन बनेगा उसी एक्सप्रेशन का हम लोग नाम क्या देते हैं, एल्जीब्रेक एक्सप्रेशन। ए मतलब एल्जीब्रेक और ई मतलब एक्सप्रेशन, समझ गए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, वेरिएबल मान लेता हूं, मैं एक्स ले लेता हूं, और इनमें से एक सिंबल प्लस लिया और कांस्टेंट की जगह ले लिया 2, तो ये जो x + 2 बना, इसी को हम लोग कहते हैं एल्जीब्रेक एक्सप्रेशन। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, एल्जीब्रेक एक्सप्रेशन। तो आपने एल्जीब्रेक एक्सप्रेशन के बारे में सीखा। दूसरी बात, जैसे ऐसा लिख सकते हो, x² - 3x + 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक वेरिएबल था, एक कांस्टेंट था, और दोनों के दोनों किस साइन से कनेक्टेड था, प्लस साइन से, तो इसलिए इसको हमने क्या बोला, एल्जीब्रेक एक्सप्रेशन। यहाँ पर देखो, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट कनेक्टेड है। बट यहाँ पर साइन की बात करें तो देखो माइनस है, यहाँ पर अगर 3 और x के बीच की साइन की बात करें, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, 3 को x से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना होता है, 3x। मतलब कि ये जो 3x है, 3 और x के बीच का साइन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। और यहाँ पर देखो, ये 5 कांस्टेंट है, 3x वेरिएबल है, इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस का साइन है, ठीक है। यहाँ पर कितने साइन हो गए, पहला माइनस, मल्टीप्लाई एंड प्लस, यहाँ पर देखो 3 साइन हो गए, वाइल यहाँ पर कितना साइन है, एक साइन है। तो मैंने क्या बोला था कि वेरिएबल और कांस्टेंट को प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनमें से किसी एटलीस्ट एक साइन के साथ कनेक्ट करो, या चार के चारों साइन हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट एक साइन के साथ कनेक्ट करोगे तो उसी को हम लोग क्या, वो जो कनेक्शन है, वो जो कॉम्बिनेशन है वेरिएबल और कांस्टेंट का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्जीब्रेक एक्सप्रेशन। मतलब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब चलिए कुछ मैं आपका चेक कर लेता हूं, आप समझे कितना। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ 5 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, तब क्या बोलोगे, तब बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है। आपने कहा वेरिएबल कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन, यहाँ पर तो सिर्फ कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है ही नहीं, तो फिर ये कैसे हो सकता है, मतलब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। बट अगर आप ऐसा जवाब दोगे तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। 5 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पूछो कैसे, क्या मैं 5 को 5 × 1 लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 5 हो जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपको थोड़ी बहुत तो बेसिक आनी चाहिए। 5 को मैं 5 ही लिखता हूँ, और ये जो 1 है, क्या मैं 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूँ क्या,
अब लोग बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो x की पावर 0 कितना होता है, x की पावर 0 1 होता है, और इस 1 के बदले हम लोग x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो कितना आएगा, 5x की पावर 0। अब आप देखो 5 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, और x और 5 दोनों के बीच का साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, एंड दैट्स व्हाई 5 इज आल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं बताओ y अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर इस बार तो पक्का नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल तो है बट कांस्टेंट नहीं है। बट फिर से आप गलती कर रहे हो, अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत कर रहे हो। पूछो कैसे, क्या मैं इस y को 1 इंटू वाई नहीं लिख सकता क्या, बोलोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। 1 इंटू वाई बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि 1 से जब y को मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन कितना हो जाएगा, 1 y हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से y को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब खुद से देख लो, 1 इज अ कांस्टेंट, y इज अ वेरिएबल, एंड बोथ आर कनेक्टेड बाय अ साइन multiplication, and so y is also an algebraic expression। तो आपने देखा वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, और algebraic एक्सप्रेशन क्या होता है। और अगर इतनी सारी चीजें आप समझ रहे हो तो मुझे लगता है कि आप पॉलिनोमियल भी बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले समझो, अभी मैंने आपको वेरिएबल सिखाया था, कांस्टेंट सिखाया था, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिखाया था। मैं कभी भी आपको जो भी चीजें सिखाऊंगा फालतू का नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा चीज है जो हर टर्म एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जैसे आपने देखा वेरिएबल सिखा है, फिर कांस्टेंट सिखा है, और इन दोनों से रिलेट करके बना क्या चीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं पॉलिनोमियल, जो कि आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, और मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म को यूज करूंगा, और इसलिए मैंने सिखाया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मुझे लगा कि अगर मैं डायरेक्टली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करूंगा तो शायद आप समझ लोगे हाँ यार यही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पर वो फीलिंग नहीं आती जो बताने के बाद आपको अब आएगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे डिफाइन करोगे पॉलिनोमियल को। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। फिर से सुन लो, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच जो वेरिएबल्स होते हैं, जो वेरिएबल्स होता है, मतलब कोई भी पहले सुन लो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये मैंने ए मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स यूज होंगे, जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, फिर से सुन लिया जाए, मैंने क्या बोला, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो भी वेरिएबल्स यूज हुआ हो उस वेरिएबल का पावर, उस वेरिएबल का पावर, उस वेरिएबल का पावर, फिर से सुनो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल जो इन्वॉल्व होंगे उस वेरिएबल का पावर, उस वेरिएबल का पावर, फिर से सुन लो, उसमें 5 6 7 √3 कुछ भी यूज हुआ हो, ये सब कांस्टेंट है। और कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ बात कर रहा हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, उस वेरिएबल का पावर, उस वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए। तो इस वेरिएबल का पावर होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। डेफिनेशन समझ में आई, मैंने क्या बोला कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर, जिसके वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लूं। ये जो वर्ड है नॉन, नॉन क्या है, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो पहले इसके बारे में सीखो। ये जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या मतलब होता है इसका, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या मतलब है इसका, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या मतलब होता है इसका, पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले समझ गए मेरी बात को। एक बात और सुनो,
यहाँ पर क्या बोला, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स की, ठीक है। दूसरी बात, अब ये तो समझ गया मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। पावर, अब देखो जीरो ऐसा बोला जाता है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जीरो को छोड़ दो, यहाँ नॉन नेगेटिव बोल रहा है, पर वेरिएबल का जो पावर है ये नहीं होता कि जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो भी हो, जीरो चलेगा, जीरो भी होना चाहिए। दूसरी बात, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये तो समझ गए, पर होना क्या नहीं चाहिए ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात आपको याद रखना है कि पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरी बात, क्या नहीं होना चाहिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके वेरिएबल का पावर क्या नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहली बात फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, जिसमें मैं क्रॉस कर रहा हूं वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए पावर किसका, वेरिएबल का। फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए किसका, वेरिएबल का पावर, मतलब वो वेरिएबल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व है उसके नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात डेसिमल, डेसिमल डेसिमल नहीं होना चाहिए, किसका पावर, किसका पावर, तो वेरिएबल का पावर, डेसिमल नहीं होना चाहिए। वो जो वेरिएबल है, वो जो वेरिएबल है वो वेरिएबल रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसके अंदर में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल 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 अंडर अंडर रूट, अंडर रूट नहीं होना चाहिए। जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब हम लोग रूट को हटाते हैं तो उस पर पावर हो जाता है 1/2। अभी मैं बता देता हूँ। तो ये है डेफिनेशन, इसको अगर समझ में आया हो तो मैं अभी आपको पता चल जाएगा, मैं चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको रूट हटाने के लिए सिखा दूं। मान लो कि ये रूट है, ठीक है, और a की पावर है m और यहाँ कितना है n, कितना है यहाँ पर n। तो बात करें तो ये कितना होता है, अगर इस रूट को हटाना है तो ये हो जाएगा a की पावर m/n, a की पावर m/n। मैं ऐसे ही बहुत सारी बेसिक चीजें सिखाऊंगा जो आपको नहीं आता होगा, या फिर चैप्टर में हो या नहीं हो पर इन्वॉल्व होगा तो मैं वो चीजें आपको बताते चलूंगा, ठीक है। तो अगर रूट a की पावर m और nth रूट हो तो इसको हम लोग एक्सपोनेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ जो पावर है उसका न्यूमरेटर और इसके अंदर में जो रहता है डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लिखूं रूट 5 की पावर 2 और यहाँ पे लिख दूं कुछ भी ले लो, यहाँ पर ले लेता हूँ 3, क्यूबिक रूट है और 5 स्क्वायर है, तो इसको अगर एक्सपोनेंट में चेंज करना हो ये हो जाएगा 5 की पावर 2/3, 2/3। मैं अभी आपको चेक करके दिखा देता हूँ ये सही है या गलत। उसके बाद इसके बाद की बात करें तो अगर मैं देखूं, देखो अब मैं ले लेता हूँ 4, कितना ले लेता हूँ 4, तो आप अच्छे से जानते हो। अब सवाल है कि ये जो आपने लिखा सर ये सही है या गलत, मैं कैसे मानूं, कैसे मान लूं, तो मैं बताता हूँ कैसे मानोगे। सबसे पहले देखो रूट 4, तो आपको अच्छे से पता है रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2, ये तो सही है, ये तो सबको पता है। अब मैं इसके हेल्प से सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखो तो इसको क्या लिखता हूँ मैं, ये रूट और 4 को क्या लिख रहा हूँ मैं 2 का स्क्वायर, कितना 2 का स्क्वायर। और आप पता हो ये कैसा स्क्वायर, कैसा रूट है, ये स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसके अंदर में नहीं कुछ है तो कितना है 2, नहीं कुछ रहेगा तो कितना रहता है 2 रहता है। और 2 के अलावा 1 कभी नहीं होता है, जब भी होगा तो 2 होगा, और 2 कभी लिखा नहीं रहेगा, नहीं लिखा है तो समझ लेना इसके अंदर में कितना, जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कितना है 2 है, नहीं लिखा है कुछ तब 2 है। और अगर 2 नहीं है तो हमेशा उसमें लिखा रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 लिखा गया, 4 रहता लिखा रहता, 5 रहता लिखा रहता। पर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ सिर्फ एज इट ऐसे लिखा हुआ इसका मतलब समझ लेना है ये स्क्वायर रूट है और इसके अंदर में यहाँ पर कितना है 2 है, ठीक है। अब इसके हेल्प से सीखा जाए, मैंने क्या बोला था कि यहाँ जो बेस है बेस ही रहेगा, पावर यहाँ ऊपर में न्यूमरेटर बनेगा और यहाँ वाला पावर डिनोमिनेटर बनेगा, और ये 1 से 1 कट गया तो 2 की पावर कितनी होती है 1, दैट इज 2। देखो फिर से वही आंसर आया जो यहाँ है, मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, आपको याद रहना चाहिए ताकि आप कभी भी फंसो ना। अब आते हैं हम लोग, अब सीधा आया जाए
क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताओ कि एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 6। तो आप देखो पहले ये क्या है, मैंने क्या बोला था, इससे पहले चेक करो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है, सिखा चुके हैं आप, मुझे पता है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है, यहाँ x, यहाँ भी x, ये वेरिएबल है। और क्या बोला था मैंने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो वेरिएबल जिसका पावर इंटीजर होना चाहिए। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका इसमें इन्वॉल्व वेरिएबल क्या है, तो x है। और यहाँ पर पावर कितना है x का 2, और यहाँ पर पावर कितना है 1, यहाँ कितना है 1। और ये 2 और 1 दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, इसलिए इसलिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। बात समझ गए। दूसरी बात, क्वेश्चन 2 से शुरुआत करें। क्वेश्चन 2 क्या है, मान लो कि 2x स्क्वायर माइनस 5x की पावर माइनस 7 प्लस 6। अब बताओ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। तो आप बोलोगे बिल्कुल है, ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए तो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये रहा कांस्टेंट, ये वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट से कनेक्टेड है, तो इसलिए क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब सवाल है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है। तो यहाँ पर हुआ है x और यहाँ भी हुआ है x, और यहाँ पर इस x की पावर कितना है, यहाँ पर है 2, और यहाँ इसका पावर कितना है, यहाँ है -7। और याद करो मैंने क्या बोला था, जो वेरिएबल यूज होगा उस वेरिएबल का पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बताओ क्या x प्लस 1/x, x प्लस 1/x एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये सबसे पहले तो आपको चेक करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बोलोगे सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें x है वेरिएबल, इसकी पावर भी 1 और इसकी पावर भी 1, और आप बोलोगे दोनों का तो पावर 1 1 दोनों पॉजिटिव और इंटीजर भी है, तो ये सर पॉलिनोमियल होगा। और अगर आप ऐसा बोलोगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। बोलो कैसे, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, क्यों नहीं होगा सर। तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का कभी भी इस तरह से नहीं लिखा हुआ होता है। अभी कुछ देर के बाद मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताऊंगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी होगा तो कुछ इस फॉर्मेट का होगा, और इसको ऊपर ले जाओगे तो ये x की पावर कितना हो जाएगा -1, याद रखना। ऐसा a की पावर अगर -m है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए होता है 1/a की पावर m, और इसको जब आप कंपैरिजन करोगे इससे तो देखो 1/a की पावर m, तो यहाँ x की पावर 1 है तो m के जगह 1 है, तो इसको जब ऊपर आके -m हुआ ये ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। अब यहाँ चेक करोगे, यहाँ x का वेरिएबल, इसका x की जो पावर की बात करेंगे यहाँ है 1, बट यहाँ x की अगर बात करेंगे इसका पावर है -1, जो कि नेगेटिव इंटीजर है, और मैंने बोला था कि नेगेटिव इंटीजर कभी नहीं होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं। इतनी बात समझ गए। इसी तरह से अगर आपसे पूछ दिया जाए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 4th नंबर क्वेश्चन कि बताओ कि x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 5 ये एक अलजेब्रिक, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल कांस्टेंट का कनेक्ट कॉम्बिनेशन को ही तो बोलते हैं, ये रहा वेरिएबल, ये रहा कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दोनों का कनेक्ट कॉम्बिनेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब सवाल है क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे सर कैसे हो सकता है, आपने बोला था रूट नहीं होना चाहिए और यहाँ पर रूट दे दिया, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। पर अगर इतने आप लापरवाही से अगर सोचोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, और अगर आप सोचोगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है तो आप गलत सोच रहे, एक्चुअली ये पॉलिनोमियल है।
पूछो कैसे? तो मेरी बातों को याद करो, मैंने क्या सिखाया था। मैंने बोला था कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल यूज हुआ होगा, उस वेरिएबल के पावर रूट में, या तो वो वेरिएबल रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए या पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो आप रूट देख रहे हो, वो रूट वेरिएबल के अंदर, ये जो रूट के अंदर में है वो नंबर है 2, वेरिएबल रूट के अंदर में नहीं है। तो इसलिए हमें इसके, ये जो रूट के अंदर में 2 है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो x है वो रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी मैंने सिखाया, अगर ये वेरिएबल रूट के अंदर में हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ नहीं कुछ, तो मैंने सिखाया 2 है, और इसे जब फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2। अब देखो वेरिएबल का पावर कितना हो गया? फ्रैक्शन। और मैंने बोला डेफिनेशन ही क्या बोला था? फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये अगर रूट के अंदर में वेरिएबल होगा तब प्रॉब्लम है, पर यहाँ पर रूट के अंदर में वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट कोई नंबर है, तो ये भी एक कांस्टेंट ही हो गया, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है, वो सिर्फ वेरिएबल क्या होना चाहिए? तो वो रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो वेरिएबल कितना है? x, और यहाँ भी x, इसकी पावर है 2 और इसका पावर नहीं कुछ तो 1। ठीक है, और ये 2 और 1 ये दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, जैसे देखो अगर मैं कहूं x³ माइनस 6x माइनस 5√x माइनस 5√x, तब क्या बोलोगे? ये पॉलिनोमियल है या नहीं? बोलोगे कि सर ये सबसे पहले तो आप सोचो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। बोले सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा ही, क्योंकि वेरिएबल कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है। अब सवाल है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? तो बोलोगे सर बिल्कुल होगा, आपने ऊपर में बोला था कि वो भी है तो ये भी होगा। पर अगर आप ऐसा सोचोगे तो ये गलत है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? मैंने ऊपर में बोला था ये जो रूट है वो नंबर रूट के अंदर में है, पर यहाँ पर जो रूट के अंदर में है वो नंबर नहीं, एक वेरिएबल रूट के अंदर में है। इसलिए जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x³ माइनस 6x माइनस 5, और इस रूट को हटाएंगे, तभी कुछ देर पहले सिखाया था मैंने, ये रूट को हटा के x की पावर कितना हो जाएगा? 1/2। और ये जो पावर है, यहाँ x का पावर है 3 और यहाँ x के पावर है 1/2। तो 3 तो इंटीजर है, बट 1/2 इंटीजर नहीं है। और डेफिनेशन बोल रहा था कि जो वेरिएबल यूज होगा एक्सप्रेशन में, उस वेरिएबल का पावर इंटीजर होना चाहिए, और ये इंटीजर नहीं, ये फ्रैक्शन है, एंड दैट्स व्हाई ये जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरह से आपके समझ में आ जानी चाहिए। एक और क्वेश्चन चलिए कर ही लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब मुझे बताओ, क्या x² कितना? x² माइनस 1/, ऐसे लिखो, 5/, x की पावर -5 प्लस 6, बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं? ये पॉलिनोमियल है या नहीं? तो देखते ही आप बोलोगे सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने बोला था वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है? नेगेटिव है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। बट अगर आप ऐसा सोचोगे तो फिर से गलती करोगे, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सोचना है कि ये पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। सवाल है कैसे? तो जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो देखो ये होगा x² कितना होगा? x² माइनस ये क्या है? 5, और ये जो माइनस पावर है ऊपर जाके क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लस। मतलब ये x की पावर 5 जो है ऊपर जाके हो जाएगा x की पावर +5, और यहाँ पहले से है +6। अब आप चेक करो कि इसकी पावर क्या है, तो ये 2 है, इसका पावर क्या है? 5, और दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा और 100% होगा। ठीक है, तो ये सब गलती नहीं करना। चलिए एक दो को और देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है? मान लो कि x³
माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय x। आपको बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब बोलोगे सर यहाँ पावर 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ पर भी 1, सब जगह तो पॉजिटिव ही इंटीजर है, मतलब ये पॉलिनोमियल होगा। पर फिर से गलती, ऐसे नहीं सोचना है, पहले सॉल्व करना है फिर देखना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो ये पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सारे को पहले अलग अलग कर दो, जैसे एक्स क्यूब बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर बाय एक्स माइनस 6x बाय एक्स प्लस 5 बाय एक्स। ठीक है, अब आप मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना। अगर आपकी बेसिक ठीक है तो आपको पता होना चाहिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब सवाल है कैसे। तो जब इन सारे x का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, x ही आएगा। तो ये x हो गया और ऊपर में एज इट वही रह जाएगा। तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे तो फिर से यही चीज आ जाएगा। अब सवाल है क्यों, ये देखो ये जो है x इस x से कट जाएगा और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वेयर, और यहाँ x से ये स्क्वेयर काट दो तो बचेगा x, और यहाँ से ये x कट गया, वहां तो कुछ होगा नहीं। इसे जब आप फाइनली लिखोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया, ये आ गया 1, और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स से एक्स कट गया, ये बचा 6। बट यहाँ एक एक्स बचा हुआ है गाइस, गलत है, देखो ध्यान दे रहे, स्क्वेयर कटा है, एक्स अभी भी बचा हुआ। यहाँ एक एक्स हो गया माइनस 6, यहाँ पर देखो प्लस 5 का 5, और ये एक्स की पावर नहीं कुछ तो 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, मतलब एक्स की पावर -1। यहाँ तक तो ठीक है, इसकी पावर 2 इसका 1, और यहाँ नहीं कुछ तो एक्स की पावर 0, यहाँ तक ठीक है। पर यहाँ एक प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ x की पावर हो गया -1 जो कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इस तरह से अब आपको कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लिया जाए सीधा, ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से पहले हम लोग देखते हैं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, किसको, पॉलिनोमियल को। ठीक है, पॉलिनोमियल को डिनोट करने से पहले इसका एक और डेफिनेशन मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, फिर इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो ये सीखो पॉलिनोमियल को जो है हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। तो जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है, हम लोग उसको fx, gx, hx, px इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ fx जनरली टर्म यूज किया जाता है, इसका मतलब है फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। चलिए फंक्शन क्या होता है उसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर मैं y इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिखूं, x प्लस क्या लिखूं 1, तो जरा मुझे बताओ कि अगर मैं कहूं कि जैसे जैसे ये रहा x और ये रहा y, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 1 रखूंगा तो 1 + 1 कितना, y की वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूं तो 3 + 1, y की वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अब आप देखो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, y डिपेंड्स ऑन x। मैंने क्या लिखा, y डिपेंड्स ऑन x। इसी बात को, ये जो y डिपेंड्स ऑन x है, इसी बात को हम लोग लिखते हैं y इज अ फंक्शन, y इज अ फंक्शन, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। बट आगे जाकर हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे इसके बारे में, मैं खुद ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ोगे। ये जो x है, ये जो x है, सिर्फ इतना डिपेंड से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इतना डिपेंड से बात नहीं चलेगा, वो आप आगे क्लास में सीखोगे। अभी फिलहाल इतना सीखो, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, इसी बात को बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब कि अगर x चेंज करेगा तो y भी चेंज करेगा। इसी बात को मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं, इसी बात को मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स। मतलब कि y जो है x पे डिपेंड करता है, y किस पे डिपेंड करता है, x पे, और x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, और इसी बात को लिखते हैं y इज अ फंक्शन, f मतलब फंक्शन ऑफ x। तो इसलिए जनरली पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। एक्चुअली पॉलिनोमियल जो हम पढ़ रहे हैं, आगे जाकर पढ़ोगे, फंक्शन का एक टाइप है जिसका नाम है पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट। तो इसलिए पॉलिनोमियल को fx से भी डिनोट करते हैं,
जी एक्स से भी कर सकते हैं, एच एक्स से भी कर सकते हैं, पी एक्स से भी कर सकते हैं। पी एक्स को पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, पर हमेशा जी एक्स एच एक्स होगा कोई जरूरी नहीं है, हमेशा एक्स का ही वेरिएबल होगा कोई जरूरी नहीं है। ये एफ टी भी हो सकता है, ये जी टी भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है, जैसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, पर इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। पर अगर मैं ऐसा लिखूं टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 6, अब देखो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, अभी भी ये वेरिएबल t है और इसकी पावर 2 इसका 1 और दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉलिनोमियल है। पर ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, तो वेरिएबल t में है, इसलिए इसको ft भी लिखा जा सकता है। अगर मान लो ऐसा हो सकता है, अब कोई जरूरी नहीं जैसे px लिख दिया hx लिख दिया, कोई जरूरी नहीं हमेशा hx ही लिखाएगा। अगर मान लो कि मैं अब ऐसा लिखता हूँ एच क्यू माइनस 3h स्क्वेयर प्लस 5, अब देखो अगर वेरिएबल h कंसीडर करूं मैं, h इज अ वेरिएबल, और h को अगर वेरिएबल कंसीडर करूं तो ये एक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इस वेरिएबल का पावर यहाँ 2 और यहाँ 3 दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एच, मतलब फंक्शन ऑफ h या फिर ये पॉलिनोमियल ऑफ h। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी पॉलिनोमियल एफ एक्स जी एक्स एच एक्स पी एक्स इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद एक और बात करते हैं, जो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन अभी मैंने बताया कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। इसके अलावा एक और तरीका है कि मान लो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्मेट का होता है a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3, इसी तरह से ये क्या होते चला जाएगा, इंक्रीज होते चला जाएगा, प्लस डैश 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 डैश, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में हो जाएगा। पर यहाँ पर एक एक स्टेप खाली रखो, मैं भी आपको बताऊंगा। तो लास्ट में क्या होगा, अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 8 9 10 जाते जाते n तक जाएगा, ये हो जाएगा an और x की पावर n, लास्ट टर्म ये होगा। तो ठीक उस लास्ट टर्म से ठीक एक पहले वाला क्या होगा, तो अब देखो 3 से एक पहले वाला कौन है, 2, 2 से एक पहले वाला कौन है, 1, मतलब सब में कितना डिफरेंस हो रहा है, 1 का, मतलब 3 से ये कितना कम है, 1, इससे ये कितना कम है, 1। तो ठीक इससे पहले वाला अगर टर्म की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a n माइनस 1, मतलब n से कितना कम, तो 1 कम, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर इसी तरह से x की पावर कितना हो जाएगा, n माइनस 1। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट का होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट का होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। वेयर 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 याद रखिएगा a0 वेयर a0 a1 वेयर a0 a1 a2 a3 एंड डैश 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 an माइनस 1 और an, ये सारे के सारे बिलोंग्स करना चाहिए रियल नंबर्स। किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर, वो कैसे भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन व्हाटएवर, ठीक है। तो ये सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स होने चाहिए और पावर तो उस पर पहले से ही लिखा होना चाहिए। अब कोई भी देख लो, अब अगर बात करें, अब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं 2x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6 ऐसे ले लूं। अब यहाँ नहीं कुछ, तो x की पावर कितना है 0। अब इससे कंपैरिजन करो तो देखो a0 यहाँ पर कितना है 6, x की पावर 0, यहाँ पर x की पावर 0, x की पावर 1, यहाँ पर देखो x की पावर 1। अब टर्म आगे पीछे हो सकते हैं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, x की पावर 1 x पावर 1 a1 के जगह 2, और यहाँ पर देखो 2 इसकी पावर 2 और यहाँ a2 के जगह 5। तो ये एक पॉलिनोमियल होगा, ये एक पॉलिनोमियल होगा क्योंकि ये इस पैटर्न पे है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अगर मैं लिख दूं इसे 2x क्यूब माइनस 6x की पावर माइनस 5 प्लस 7, ऐसा आप लिख लो। ऐसा लिखोगे तो आप बोलोगे सर अभी तो ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है इस बार पैटर्न को फॉलो, आप मैच कराओ। देखो 3 है तो 3 वाले को ये ले लो और इसके साथ a3 2 हो गया और ये x क्यूब हो गया। दूसरी बात करो 5, अब बताओ इसमें यहां से वहां तक में जाओ, कहीं पर भी आपको -5 मिलेगा क्या, कहीं पर भी, कहीं -5 नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ है 1
तो यहाँ पर 0 पावर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, अगला 4, 5, 6, 7, 8, 9, कहीं पर भी ये इंक्रीज होते जा रहा है। कहीं पर -5 आएगा क्या? नहीं आएगा, मतलब ये इसके फॉर्मेट को फॉलो कर ही नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आप ऐसे समझो या ऐसे समझो। नोट्स के लिए रही बात, आप नोट्स कैसे बनाओगे? बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है नोट्स। तो मैंने सारी चीजें लिख दी है, अगर आप फर्स्ट पेज से अगर देखोगे इसे, देखो तो फर्स्ट पेज से देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म तो अभी बताया नहीं, मैं बताता हूँ थोड़ा देर में। देखो सारी चीजें लिखी हुई है, कर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस मच, अभी जो मैंने बताया था a0 x की पावर 0। यहाँ पर x की पावर 0 लिखा नहीं गया क्योंकि x की पावर 0 1 हो जाता है, मैंने आपको समझाने के लिए वो भी लिख दिया था। a1 x1 a2 x की पावर 2 एंड सो ऑन। ये ठीक उससे पहले वाला an-1 x की पावर n-1 और an x की पावर n, इस फॉर्म का रहेगा जहां पर an जो है an, ये an 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए 0 नहीं होना चाहिए कि लास्ट वाला जो n टर्म्स होता है ना, और अगर मान लो कि हम लोग लीनियर बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक के पावर 2 होना चाहिए, और ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। पूरा टर्म खत्म मतलब क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टी खत्म, अगर क्यूबिक है तो उसकी प्रॉपर्टी खत्म। तो इसलिए a को 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और a0 a1, अब देखो यहाँ पर क्या किया, यहाँ चेंज नहीं किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। ये a0 है, a1 है और ये a2 है, इसी तरह से ये an है, ये सारे सारे रियल नंबर्स होने चाहिए। इच पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, वो ऑलरेडी इसमें नेगेटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर। दूसरे भाषा में जो मैंने आपको सिखाया, इफ द पावर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर देन द एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल। ये भी डेफिनेशन मैंने सिखा दिया, ये भी सिखा दिया। तो आपको जो भी चीजें याद रखना है, ऑलरेडी आपका नोट्स लिखा हुआ है, आप अच्छे से लिखो ताकि जब भी आप भूलो तो इसे एक बार देख लेना है। दूसरी बात पॉलिनोमियल आपने सीख लिया। एंड अब देखो इसके बाद कह रहा है कि ये जो मैंने सिखाया आपको कि पॉलिनोमियल को किस किस चीज से डिनोट करते हैं, fx, gx, hx, npx, इन सब चीजों से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया, अब देखो इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड यहीं पर मैं बता दूं क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म देखो ये चीजें तो मैंने आपको बता ही रखी है, ठीक है। पॉलिनोमियल इज जनरली डिनोटेड बाय px, fx, gs, hx एंड सो ऑन। इससे क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल है, इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अब जैसे px इसको भी लिख सकते हो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक है। ये पॉलिनोमियल, इसको इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट कर सकते हैं। अब रही बात स्टैंडर्ड फॉर्म, किसका स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉलिनोमियल का। तो मैं पहले इधर लिख लेता हूँ, फिर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो याद रखेंगे अभी जैसे मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल कुछ इस फॉर्म का होता है, a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस सो ऑन, इस तरह से जाते रहते हैं, ठीक है। पर हमने क्या किया, आपको एक एग्जाम्पल दिया कुछ इस तरह का। एग्जाम्पल मैंने दिया आपको कुछ x की पावर 3 माइनस 5x, मान लो ये कितना है 5x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6, कुछ ऐसा मैंने दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पावर 3 है, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर कितना, यहाँ कुछ नहीं तो 0 पावर है, यहाँ कितना हो गया 0 पावर हो गया। तो कहने का मतलब है कि 3 फिर 1 फिर 2, पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हो गया फिर डिक्रीज हो गया, ये कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं, बट ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हम लोग स्टैंडर्ड नहीं कह सकते। स्टैंडर्ड फॉर्म तब होगा जब हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को अरेंज करें, कैसे, उसके पावर के हिसाब से, किसके हिसाब से, पावर के अकॉर्डिंग। पावर को पहले हाईएस्ट पावर, फिर लोएस्ट, फिर लोएस्ट, फिर लोएस्ट, मतलब अगर हम लोग उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे अकॉर्डिंग टू पावर, तो उसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब अगर मैं इसी पॉलिनोमियल को, अब देखो ये जो है यहाँ पावर 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, तो इसको असेंडिंग बोलते हैं।
मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। बट हमको कैसे बोला मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होता है पॉलिनोमियल का, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लोग किसी पॉलिनोमियल को लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल, तो हाईएस्ट पावर को पहले लिखा जाता है, हाईएस्ट पावर को मान लो कि a की पावर n, x की पावर n, ठीक है। अब ये पावर है तो अगला पावर जो होगा इससे तो छोटा ही होगा, कितना छोटा, ठीक है, पहले वाला, तो एक कम होगा। जैसे आप कैसे लिखते हो, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 5। अब देखो इसकी पावर 2, इसका पावर 1, और यहाँ नहीं कुछ तो इसकी पावर कितना है 0। क्यों, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो अगेन 5 हो जाएगा, मतलब हम लोग 5 को 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पावर कितना 2, अब उससे एक कम, उससे एक कम। अगर ऐसा रहता एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 6, ऐसा कुछ रहता, तब देखो 4 एक कम, 3 फिर एक कम, 2 फिर एक कम, 6। तो इस तरह से हम लोग पहले सबसे बड़ा पावर को लिखते हैं, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और इसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को पावर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले तो उस फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब मान लो सबसे हाईएस्ट पावर कितना है n, तो अगला जो पावर होगा इससे कम होगा, मतलब ये हो जाएगा a की पावर n-1 और x की पावर n-1, ठीक है। फिर आगे चले तो अगला क्या हो जाएगा, a की पावर n-2। अब देखो एक बात और बता दूं, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ a की पावर n ही लिखो, पर इसमें सब जगह लिखा हुआ था, जैसे a2 a3 a4 ऐसा करके लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ पर लिख रहा है। पर इसको यहाँ से जैसे इसमें लिखा हुआ वैसे ही लिख लो ताकि आपको अच्छा लगे और आप कंफ्यूज भी ना करो, ठीक है। तो यहाँ से लिखो, देखो an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1, ठीक है। जैसे उसमें लिखा हुआ था वैसे लिखो ताकि आप कंफ्यूज ना करो। इस an पावर में लिखो, नीचे में लिखो, इसका मेन मकसद है कि ये क्या है, एक डिनोशन का तरीका, डिनोट करने का एक तरीका है जो एक रियल नंबर होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग पिछले में लिखा था इसमें, उसी तरह से यहाँ लिखो ताकि आपको याद अच्छे से रहेगा। an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2 प्लस, अब देखो डैश 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 जाते जाते लास्ट जो होगा आप खुद से सोच लो, ये n है, ये n है, अगला घटा 1, फिर 2, अगला 3 4 5 6 7 8 9 एंड जाते जाते कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। तो ये लास्ट जो होने वाला लास्ट a, और यहाँ तो आगे में सब में देखो यहाँ n सब जगह n हो रहा है, तो यहाँ भी n ही होगा। पर ये जो यहाँ अगर नहीं कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कितना हो रहा है 0, यहाँ भी नहीं कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कितना हो रहा है 0। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक सब्ट्रैक्ट होगा, लास्ट वाला क्या सब्ट्रैक्ट होगा, ये होगा n। तो n-n, उसके बाद x की पावर भी कितना हो जाएगा, थोड़ा सा और छोटा, ये हो जाएगा an-n, और x की पावर भी देखो वैसा ही हो रहा है, 0 -0 -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। n तो सब में, यहाँ n यहाँ n यहाँ भी n, तो यहाँ भी n ही होगा। पर ये जो हो रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये कहाँ तक, लास्ट में क्या होगा n, तो n-n कितना हो जाएगा 0। तो इसका जो फॉर्मेट तैयार होगा ये हो जाएगा an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर, थोड़ा सा इसको छोटा लिखो प्यारे प्यारे बच्चों, n-2 x की पावर n-2 प्लस डैश 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 प्लस। अब देखो n-n कितना होता है 0, कितना होता है 0, ये हो जाएगा a0 और ये भी हो जाएगा x की पावर 0, और x की पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली ये वाली टर्म जो है a0 ही रह जाएगा। और वो जो a0 है वो एक कांस्टेंट नंबर है, और मैंने जैसा कि बताया था ये an-1 an-2 एंड सो ऑन, ये जो an है ये सारे के सारे रियल नंबर है, सारे के सारे कैसे नंबर है, रियल नंबर, ये सारे के सारे कैसे नंबर है, रियल नंबर, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को हम लोग क्या कहते हैं, इस फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको
मैच करवाना है तो करवा सकते हो। जैसे मान लो कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कैसा है, x की पावर, जैसे मान लो 4x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 6, ऐसा कुछ है। ठीक है, मैंने 12 लिख दिया। अब सवाल ये है आप बोलोगे सर यहाँ तो प्लस है यहाँ माइनस हो गया, ये कैसे हो गया? तो प्यारे प्यारे बच्चों एक्चुअली उसी फॉर्मेट पे है, इसको बस आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है प्लस और यहाँ 2 में लगा देना है माइनस। अब देखो यहाँ अगर प्लस है तो ये भी प्लस है। अब कहोगे सर यहाँ माइनस कहाँ से आ गया, यहाँ तो ये है, मैंने क्या बोला था, ये an-2 ये सब के सब क्या है, रियल नंबर। और रियल नंबर तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, तो ये जो -2 है, ये -2 क्या फर्क पड़ता है, ये भी तो रियल नंबर है। तो इसलिए घबराना नहीं है, यहाँ अगर आगे में कभी माइनस लग जाए तो ऐसा नहीं है कि इसके फॉर्मेट को ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल कर रहा है, बस यहाँ पर माइनस, ये वाला प्लस यहाँ प्लस ही है, बट ये जो माइनस है वो रियल नंबर का है, पर प्लस माइनस माइनस ही होता है, इसलिए फाइनली यहाँ क्या लिखा गया, माइनस। पहली बात सीख गए। उसके बाद अब इसे मैच करवाओ, तो an के जगह 4 हो गया, n के जगह कितना हो गया, 6 हो गया, n के जगह यहाँ कितना आ गया 6, और an के जगह कितना हो गया, an के जगह हो गया 4। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर an-1 के जगह कितना है 3, और बात करें n-1, यहाँ n-1 तो n कितना था 6, तो 6 - 1 कितना होगा 5, देखो 5 ही है। यहाँ पर n था तो यहाँ n-1 हुआ, तो n ये बड़ा वाला पावर तो 6 है, तो 6 - 1 कितना है 5, देखो यहाँ 5 भी लिखा हुआ। अगला n-2 है, तो an-2 जो है ये कितना है, ये आपका -2 है, बट यहाँ पर कितना है n-2, तो n कितना था 6, और 6 - 2 कितना होता है 4, देखो यहाँ 4 ही है। अब बात करो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, तो अगला हो जाएगा an-3 कितना है -5, और अब देखो यहाँ पर n-1 हुआ, यहाँ n-2 हुआ, तो अगला क्या होगा n-3 होगा, तो n कितना है, n है 6, तो 6 - 3 कितना आएगा 3, देखो यहाँ 3 ही है। सिमिलरली अब लास्ट an-4 कितना है 2, an-2, और उसी तरह से n-4 है, यहाँ पर भी 6 - 4 हो जाएगा, तो 6 - 4 कितना आएगा 2, देखो यहाँ n कितना है 2 ही है। अब उसके बाद अगला चले, तो अगला an- कितना हो जाएगा, an- कितना हो जाएगा 5, ठीक है, an-5 कितना है -3, और यहाँ कितना है n6 है, तो 6 - 5 करो कितना आएगा 1, यहाँ देखो पावर 1 ही है। अगला यहाँ नहीं कुछ, तो x की पावर 0 है, तो an-6 कितना आएगा, an-6 6 ही है, पर अगर n-6 तो 6 - 6 कितना होगा 0, देखो x की पावर वहाँ 0 ही है। तो ये इसी फॉर्मेट का है, जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को लिखते हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो। कैसे लिखते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमेशा पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, और आपको आदत भी पड़ी हुई होगी, पहले हाईएस्ट पावर फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा वाले पावर को आप क्या करते हो, लिखते हो। ठीक है, तो इस तरह से इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो याद रखने के लिए आप चीजों को याद रख सकते हो। नोट्स के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि पॉलिनोमियल इज जनरली डिनोटेड बाय दिस मच एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल इज दिस मच। ये चीजें अभी मैंने आपको समझाई। ठीक है, तो नोट्स भी आपको इसके साथ मिलते जा रहा है। अब कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको पता करना कौन पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कर विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स, तो आपको पता करना। अब देखो ax² प्लस ax प्लस b ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, है या नहीं, तो आपको सिर्फ वेरिएबल को चेक करना है। यहाँ वेरिएबल की पावर 2 और यहाँ वेरिएबल की पावर 1, ठीक है, 1 और 2 दोनों को दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसको चेक करो। देखो 5, यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल कितना है x है, यहाँ वेरिएबल x, यहाँ वेरिएबल x। आपको सिर्फ वेरिएबल को चेक करना। वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, और यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है। तो 1 2 3 ये तीनों पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर 3 है और 7/2 है, 5 है, इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने बोला था कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं, कांस्टेंट
कुछ भी हो, बस रियल नंबर होना चाहिए और वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। 1 2 3 तीनों के तीनों पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ 3 नंबर, ये बन गया, ये बन गया। 3 नंबर में क्या करना है, यहाँ वेरिएबल की पावर 3, वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 1, फिर से 1 2 3 तीनों ही पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। अब अगर 4 नंबर में आ जाओ तो देखो इस बार पॉलिनोमियल नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं। मैंने बोला था हमेशा पॉलिनोमियल कैसे लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, और इसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे तो इसको कैसे लिखोगे, ये होगा एक्स स्क्वेयर प्लस ये पावर, ये एक्स के स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -2। अब देखो यहाँ पर, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, पर यहाँ वेरिएबल की पावर -2 है जो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये जो है आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, याद रखना है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। 5 नंबर की बात करें, यहाँ पावर 3, यहाँ -2, ये तो वैसे ही पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि वेरिएबल की पावर डायरेक्ट -2 दे दिया है, ये सीधा सीधा बोलो पॉलिनोमियल नहीं है। 6 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ वेरिएबल की पावर 3 पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर है, बट यहाँ एक प्रॉब्लम है प्यारे। यहाँ क्या प्रॉब्लम है, ये रूट एक्स रूट के अंदर है, तो जैसे इसे हटाओगे तो ये, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ये हो जाएगा 5x³ -4x², और यहाँ पर कितना है +3, और जैसे ही रूट एक्स को मैंने सिखाया था ना चेंज करने, रूट एक्स इसकी पावर 1, इसमें नहीं कुछ है 2, इसको जब पावर को रूट को हटाओगे ये हो जाएगा एक्स की पावर ये 1 और ये नीचे में 2, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 1/2, तो यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर 1/2। ठीक है, अब प्लस कितना हो गया 2। अब आप जब चेक करोगे ये इसका पावर 3 इंटीजर पॉजिटिव है, इसका भी 2 पॉजिटिव इंटीजर है, पर इसका जो पावर है ये 1/2 है और 1/2 इंटीजर नहीं होता है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, इसका देखो, इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे ये आ जाएगा 5x² प्लस, इसको चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 11 x की पावर -2 और ये हो जाएगा -11। अब देखो यहाँ पर भी नेगेटिव पावर हो गया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, 8 नंबर में कह रहा है x² प्लस, अब देखो इसको सॉल्व करोगे, इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे इसको, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x² प्लस यहाँ देखो 11, और ये जो -x है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा +x हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर -2 -11। ठीक है, अब देखो ये माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगा +2, तो प्लस, अब देखो ये भी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, ये थोड़ा सा और सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, मतलब दोनों सेम है, ये 11 और 5 कितना हो जाएगा 16x² -11, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा जो एक पॉलिनोमियल है, जो एक पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल नहीं था, याद रखना। अब बात करोगे 6 का, 6x पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आप पता करो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। ये बिल्कुल है, क्योंकि 6 को मैंने आपको सिखाया था कैसे लिख सकते हैं, 6 × x की पावर 0, x की पावर 0। अब x का कोई भी वैल्यू रखो, x1 रखो 1 की पावर 0 1, 2 रखो 2 की पावर 0 1, 3 रखो 3 की पावर 0 1, 1 × 6 हमेशा 6 ही आएगा, 6 कभी चेंज ही नहीं आएगा। वेरिएबल कुछ भी रखो हमेशा आंसर कितना आएगा 6 आएगा, तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये आ गया कितना, ये वेरिएबल कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और यहाँ वेरिएबल का पावर कितना है 0, और 0 नेगेटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन भी नहीं है, इसलिए हम लोग इसको भी पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे, और 6 भी एक पॉलिनोमियल है। अब रही बात 0 क्या, तो 0 को भी हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, 0 × x की पावर 0, तो 0 की पावर 1 1 × 0 फिर से 0 आ जाएगा, तो 0 भी एक पॉलिनोमियल है, और स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, इसका नाम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल, आगे जाकर टाइप पढ़ाएंगे। ये भी एक पॉलिनोमियल है। इस तरह से आप पॉलिनोमियल को पहचान सकते हो। ठीक है, एक बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, क्या पूछा गया ये देख लेते हैं, पर उससे पहले कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फिर से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल, तो इसके बारे में बताओ, इसकी पावर 2 इसका 1, ये पॉलिनोमियल है, इसका पावर, इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस ये ऊपर जाके x की पावर -1, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बारे में बात करें, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है।
क्योंकि जब रूट हटाओगे तो ये y की पावर हो जाएगा 1/2, ये हो गया -4। तो ये वेरिएबल y है और y का पावर कितना है, फ्रैक्शन, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इसके बारे में बात करो, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। कैसे, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 5 माइनस, और यह आया क्यूबिक, इस पे पावर नहीं कुछ तो 1 है, इसे जब सॉल्व करोगे ये हो जाएगा t की पावर 1/3 प्लस 5। अब देखो इसमें दो दो वेरिएबल हो गया, x और t दोनों वेरिएबल है, इसकी पावर तो इंटीजर है पर इसका पावर फ्रैक्शन है, इंटीजर नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी बात करो, इसे जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 5 माइनस यहाँ 5 और ये ऊपर जाके प्लस होगा, मतलब x की पावर हो जाएगा +5 प्लस 5। ठीक है, ये अब देखो ये दोनों के दोनों सेम है, x की पावर 5 और -5, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 5 - 1 प्लस माइनस माइनस होगा, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना 4 बचेगा, पर बड़ा ये है तो साइन बड़ा वाला की ये, तो 4 x की पावर 5 प्लस 5, मतलब कि अब देखो अब आपके पास एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन वेरिएबल का पावर कितना है 5 पॉजिटिव है, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसी तरह से अब देखो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया कि कह रहा है अ टीचर आस्क्ड 10 ऑफ हिज स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स को पूछा गया, कितने स्टूडेंट्स को बोला उन्होंने, एक टीचर ने अपने 10 स्टूडेंट्स को बोला कि टू राइट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ऑन अ पेपर। मतलब एक टीचर ने अपने 10 स्टूडेंट से बोला कि उसको अपने नोटबुक पे 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल लिखना है। ठीक है, कह रहा है एंड देन टू हैंड ओवर द पेपर, और लिखने के बाद कह रहा है पेपर उसको हैंड ओवर कर देना है, किसको, टीचर को। ठीक है, उसके बाद कह रहा द फॉलोइंग वर द आंसर्स गिवन बाय द स्टूडेंट्स, कह रहा ये सब जो है उन 10 स्टूडेंट का आंसर है। तो कह रहा बताओ हु रोट करेक्ट आंसर, किसने सही लिखा, मतलब किसने पॉलिनोमियल सही लिखा और किसने गलत लिखा। तो देखो पहला, इसकी पावर कितना है 1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 ये इसने सही लिखा। इसकी बात करो, इसका पावर 2 इसका 1, मतलब दोनों पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इसने भी सही लिखा। इसकी बात करो 3 और यहाँ 2 दोनों पॉजिटिव इंटीजर, ये भी सही लिखा। यहाँ 3 और यहाँ देखो पूरे पे पावर है, कितना पे, पूरा पे पावर, मतलब ये हो गया x³ प्लस 7 की पावर 1/2 x की पावर 1/2 प्लस 4। यहाँ देखो वेरिएबल की पावर 1/2 फ्रैक्शन है, मतलब ये 4 नंबर ने गलत लिख दिया। ठीक है, अब इसकी बात करो तो देखो यहाँ 1 पावर है और यहाँ वेरिएबल है कांस्टेंट का रूट रहे नहीं रहे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ देखना है किसको, वेरिएबल को, और वेरिएबल की पावर कितना है 1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसकी बात करें, यहाँ देखो इसकी पावर 3 इसकी पावर 1, तो 1 और 3 दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। अब यहाँ बात करो, यहाँ 2 और यहाँ पर देखो इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 8x² प्लस 7 और यहाँ कितना -11, और ये x ऊपर जाएगा तो x की पावर हो जाएगा -1, और वहां देखो x की पावर क्या हो गया नेगेटिव, तो वो नेगेटिव इंटीजर है, जबकि बोला गया था पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 7 नंबर ने भी गलती कर दिया, पॉलिनोमियल उनका गलत लिख दिया। इसकी बात करो तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी पावर 1 जो पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ बात करो x³ - bx² प्लस cx प्लस d, तो इसकी ये कितना दे रखा है, ये 3, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ 1 है वो भी पॉजिटिव इंटीजर, a b c d ये सब कांस्टेंट होता है, मतलब ये भी पॉलिनोमियल सही लिखा है। इसकी बात करो तो ये तो मैंने पीछे ही बता रखा है, x प्लस इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर जाके x की पावर -1, यहाँ नेगेटिव इंटीजर आ गया, मतलब 10 नंबर वालों ने भी गलती किया। ठीक है, मतलब करेक्ट किसने करेक्ट आंसर लिखा, 1 2 3 5 6 8 9 ये सब ने सही आंसर लिखा, बाकी सब ने गलत आंसर लिखा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, करें सॉल्व द फॉलोइंग बाय योरसेल्फ, ये आपको खुद से करना, इतना मैंने क्वेश्चन कराया गाइस, तो ये तो आपको सारे के सारे आंसर सही होना चाहिए। अगर मुझे कहोगे तो मैं 1 सेकंड में बता दूंगा। देखो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसे सॉल्व करोगे तो ये x प्लस x की पावर -1 हो जाएगा,
अब देखो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसे लिखोगे x की पावर ये 1/2 हो जाएगा -3। तो इस x की पावर जो है फ्रैक्शन है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसकी बात करो तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसे लिखोगे तो ये हो जाएगा y की पावर 1/3 -6, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके बारे में बात करो तो इसे मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, वो हो गया x², फिर इसको इससे -3x, फिर इसको इससे -x, फिर इसको इससे +3 होल डिवाइडेड बाय x। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस मतलब -4x +3 होल डिवाइडेड बाय x। इसे और सॉल्व करोगे तो अभी कुछ देर पहले सिखाया था, ये हो जाएगा x² -4x/x और ये +3/x। ठीक है, तीनों को अब एलसीएम लोगे तो फिर से यही चीज हो जाएगा, तो मैं तीनों को अलग करके लिख सकता हूँ। मतलब इस x को इससे काट दो, ये x इससे कट गया, सॉल्व करोगे तो ये हो गया x माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 4 और ये प्लस x ऊपर चला गया था 3x की पावर -1। अब देखो यहाँ x की पावर क्या आ गई माइनस, नेगेटिव आ गया, जबकि मैंने बोला था पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये भी पॉलिनोमियल क्या है, नहीं है। ठीक है, अब इसके बारे में सोचो। तो अब देखो इसे जब सॉल्व करोगे तो ये x + 2 इसकी पावर हो जाएगा नेगेटिव, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल का पावर कितना आएगा नेगेटिव, मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली इसका भी वही कहानी है, ये कितना हो जाएगा x + 3 इंटू, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो x + 4 इसकी पावर हो जाएगा -1, और जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका भी वेरिएबल का पावर कितना आएगा नेगेटिव, मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर इसके 7 नंबर, इसके बारे में बात करो तो इसकी वेरिएबल की पावर +5 या 3 या 1, मतलब ये पॉलिनोमियल होगा। यहाँ बात करो तो देखो यहाँ वेरिएबल का पावर 3 या वेरिएबल का पावर 1 और ये रूट से बाहर है, मतलब ये भी पॉलिनोमियल होगा। इसके बारे में बात करो, वेरिएबल का पावर 2 या 1 और यहाँ पर रूट है तो कांस्टेंट पे है, वेरिएबल पे नहीं है। ये फ्रैक्शन भी है तो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, मतलब ये भी पॉलिनोमियल होगा। यहाँ बात करो तो वेरिएबल की पावर 100 एक पॉजिटिव इंटीजर, और ये तो वेरिएबल है ही नहीं, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आपने आज क्या किया, सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन सीखा, उससे इतने सारे क्वेश्चन किए। और इस बार का क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा कि बहुत आसान है। देखो यहाँ पावर 1 यहाँ 1 मतलब पॉलिनोमियल है, यहाँ -1 यहाँ -2 वेरिएबल का, यहाँ -1 ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखो 1 पावर ये -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये x ये हो जाएगा x² माइनस ये ऊपर जाके 2x की पावर -2 और वेरिएबल का पावर कितना हो गया माइनस, मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ देखो वेरिएबल का पावर 2 ये पॉलिनोमियल होगा। ये वेरिएबल जो है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बारे में बात करो तो वेरिएबल का पावर कितना है फ्रैक्शन, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें 2 है यहाँ 1 है, ये पॉलिनोमियल है। 4 है 3/2 वेरिएबल का पावर क्या है फ्रैक्शन, मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर देखो 3 हो गया 2 हो गया और यहाँ रूट x है, तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो ये x की पावर हो जाएगा 1/2, ये फ्रैक्शन है, मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं। ठीक है, तो इतना सारा क्वेश्चन करवाने के बाद, क्योंकि कई बार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है, तो इतना सारा क्वेश्चन करवाने के बाद आई थिंक कि आपको पॉलिनोमियल में एक भी प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए पॉलिनोमियल से रिलेटेड आपसे बन जाना चाहिए। तो हम लोग बहुत लेंथी लेक्चर हो गया तो यहीं तक रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैंने आपको पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे किया जाता है, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है, इस चीज को मैंने इतना डिटेल में सिखाया, इतना सारा क्वेश्चन करवाया है। तो आई थिंक आपको नींद में भी कोई अगर पूछेगा कि किसने कौन कौन बताएगा पॉलिनोमियल के बारे में, तो आई थिंक आप सारे बच्चे बता सकते हो। ठीक है, तो अब इस चीज का जब नींद में भी कोई पूछे तो आप सही सही आंसर दोगे, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, तो अब आप जागते रहिए और इस जितना भी चीजें मैंने पढ़ाया है उसे ध्यान से पढ़ने के बाद ही सोना है, इससे पहले नहीं सोना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जब सारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, जब सारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा
फिर मैं आपको क्या करूंगा, सारा वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं सबका वन शॉट आपको बना करके दे दूंगा। ये जितने भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ डिटेल में पढ़ाया जा रहा है और फर्स्ट टाइम के लिए पढ़ाया जा रहा है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर मैं इसी चीज को दोबारा कभी पढ़ाऊंगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा। इस चैप्टर को मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर खत्म किया जा सकता है, पूरे चैप्टर को 1 घंटे के अंदर खत्म किया जा सकता है। तो जब वन शॉट बनाएंगे तब आप 1 घंटे में भी पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो। पर अभी फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हो तो ऐसे ही डिटेल में समझ समझ के पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय।